नमस्ते दोस्तों। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत स्पेशल है जो कि हमारे छठ पूजा से रिलेटेड है। हमारे बिहार में तो छठ की बात ही कुछ और है। हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो छठ के 4 दिनों में सबसे पहला दिन जो होता है उसे हम नहाए खाए बोलते हैं। और इसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो कि बिना लहसुन प्याज के होते हैं। और इस पर्व में कद्दू की ज़रूर से सब्जी और दाल बनती ही है, इसीलिए हम इसे कद्दू भात भी कहते हैं। तो कुकर में कद्दू की दाल बन रही है, तो सबसे पहले नीचे कद्दू डाला है ताकि जो कद्दू के एक्स्ट्रा वाटर है वो पहले निकल जाए और दाल ना कुकर में लगे ना। बहुत ही टेस्टी बनती है खाना। दोस्तों, अगर आपके कभी लक में हो तो आप ज़रूर जाना, कहीं भी छठ पूजा मनाई जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे पकौड़े बन रहे थे जो कि बेसन के बनते हैं और आप इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए और ये सारा जो खाना बना था ना पकवान, वो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, छठी मैया को। और उसके बाद हम उनके आशीर्वाद को लेकर के खुद खाना खाने के लिए जाते हैं, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद के तौर पे हम इन्हें खाते हैं गाइस। और ये इस तरीके से हमारा पहला दिन ख़त्म हो जाता है और दूसरा दिन आता है खरना का। तो खरने के दिन जो है रसिया बनती है जो चावल से बनती है, मतलब चावल की खीर। उसमें ना चीनी नहीं डाल के गुड़ डालते हैं। और इस दिन भी जो परवैतिन रहती है, जो व्रती रहती है ना, वो पूरे दिन नहीं खाती है। रात को बस ये रसिया खा के सो जाती है। और यहाँ पे दिए जला रहे थे क्योंकि दिए बुझ गए थे, तो मैंने मोमबत्ती भी जला दी और ये बुझने लगे थे क्योंकि हवा आ रही थी। तो चारों तरफ इस दिन उजाला रहता है। तो ये देखिए, कुछ लोग तो पटाखे फोड़ भी रहे थे, दिवाली ख़त्म हो गई थी। एंड ये बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए लोग जो है अपने घरों के लाइट्स झालर ना वो बाद में खोलते हैं आफ्टर छठ पूजा। तो मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। एंड इस दिन जब ख़त्म हो जाता है ये वाला दिन, तो जब अगले दिन संध्या अर्घ होती है, ये अगले दिन की वीडियो है जब हम जा रहे होते हैं घाट पे। तो इस दिन भी जो व्रती होती है, जो व्रत करती है ना, वो पूरे दिन भूखे रहती है, एक पानी का बूंद तक नहीं लेती है। एंड जब ये रास्ते में जा रहे थे तो ये हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिला। तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कैसे नहीं करूँ, तो मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। और ये जो रास्ता था ना, बहुत ही सुंदर था रास्ता। तो हमने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करी। लाइट चल रहे थे और कुछ लोग ना ये सर पे अपने डाला लेके जाते हैं जिसमें सारे सूप रहते हैं और फल रखे होते हैं। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। मैंने तो रिकॉर्ड कर ही लिया। आफ्टर ऑल मुझे नेचर बहुत पसंद भी है, तो बस इसकी भी वीडियो बनाने लगी, थोड़े ऐसे फूल वूल टच करने लगी, मुझे बहुत पसंद है। और ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इन्हें हम दंडी देना कहते हैं, कष्टी देना। जब मतलब ये बहुत टफ़ है गाइस, मतलब जो परवैतिन रहती है वो सही भी रहती है और उसके बाद ये टफ़ पार्ट होता है कि पूरे रास्ते उन्हें इस तरीके से लेट कर दंड देना होता है। और मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मतलब ये मतलब बहुत ही कष्ट वाला पार्ट है। एंड जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं पूरे घाट की वीडियो ऐसे ही नॉर्मली ले ली। और मैं नहीं चाहती थी किसी के ऐसे फेस क्लियर आए, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पे स्टिकर लगा दिया। एंड हम शाम वाला अर्घ दे के वापस घर को निकल जाते हैं। तो रास्ते में ये छोटी सी बच्ची दिखी जो बहुत छोटे छोटे पैर से चल रही थी, क्यूट लग रहा था काफ़ी देख के। एंड ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, वो चौथे दिन का है। तो इस दिन ना हम सुबह 3 से 4 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं और ये पूरे रास्ते इस तरीके से सजावट की हुई थी। जब हम गंगा माँ के पास जा रहे थे अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को, हमें उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है, तो सबसे पहले हमें वहाँ जाना होता है। तो जैसे ही सूर्य उगने लगते हैं तो हम उन्हें अर्घ देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, आप पूरे रास्ते में सजावट किए हुए थे, कुछ लोगों ने तो दिए भी जला के रखे हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, उन्हें इन सब में थोड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे कुछ मेले में लोग बच्चे सामान खरीद रहे थे।
और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो मैंने घाट का इतना सुंदर दृश्य देखा गाइस, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसे बहुत ही सुंदर से रिकॉर्ड करते हैं। मेरे फ़ोन में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, बट स्टिल मुझे ये बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। मतलब रियल में इसे विटनेस करना ना, मतलब एक लक से तो कम नहीं है। तो ये सुबह का नज़ारा है जहाँ पे पूरी घाट को सजाई गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यू। एंड ये हमारा सूप है जिसमें सारे फल रखे होते हैं। जब जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं तो हम उन्हें अर्घ देते हैं, और इस तरीके से हम छठ पर्व मनाते हैं। तो मेनली हम अपने इस पूजा में प्राकृतिक माँ की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, छठी माँ की पूजा करते हैं। हम सब उन सब से इतना कुछ लेते हैं, और हम उनके बदले में थैंक कैसे ही करें। तो ये एक छोटा सा जेस्चर है जो जो लोग करते हैं। ऑफ़ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो व्रत है अपने आप में ही बहुत टफ़ है। मतलब 36 घंटे निर्जला उपवास है और हम प्रसाद खाते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ जितना टफ़ व्रत कर लेते हैं। एंड इस दिन को जब हम जो भी व्रत करती है व्रती, जब ये हो जाता है तो हम पारण कहते हैं। तब पारण वाले दिन, ये चौथा दिन है, तो इस दिन व्रती जो है खाना खा लेती है। मे यू ऑल विटनेस दिस फेस्टिवल वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी छठ पूजा।